इस साल मिर्ची की फसल अच्छी थी, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया हुआ है और ये हर कंट्री की बहुत अच्छी चल रही है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि मिर्ची में मंदा तो नहीं है। अब सिर्फ तेजा की सेल रहेगी। मेरे को लाल मिर्च के ट्रेड में 20 साल हो गए हैं। उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र 38 साल हो गई है। जिनसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली के गड़ौदिया मार्केट में। जी दोस्तों, यदि आप गड़ौदिया मार्केट पहुंचे और छींक ना आए और किसी को खांसते हुए आप ना देखें तो आप समझिए कि आप गड़ौदिया मार्केट में नहीं है। ये दो चीजें जो है, और खास करके गर्मी के दिनों में ये मार्केट में आना दोस्तों किसी चैलेंज से कम नहीं है। और इसी का पड़ताल लेते हुए मैं अभी पहुंचा हूं श्री सन्मति इंटरप्राइजेज और रेड चिली ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान संजय जैन जी हैं। आइए विशेष में बात करेंगे लाल मिर्च के बारे में। दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये लाल मिर्च की कितनी वेराइटीज है और इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह का प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है और यहाँ घरेलू डिमांड जो है किस तरह की है। आइए दोस्तों बात करते हैं रेड चिली यानी लाल मिर्च के बारे में। संजय जी, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे अभी वर्तमान में क्या स्थिति है लाल मिर्च की यहाँ गड़ौदिया मार्केट में, खारी बावली में? रंजन जी, आपका स्वागत है। यहाँ पे लाल मिर्च की स्थिति ये चल रही है कि पिछले साल तो बहुत बेकार गया है, सबको मालूम है। इस साल मिर्ची की फसल अच्छी थी, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया हुआ है, जिसकी वजह से भाव थोड़े ज्यादा मंदे नहीं आ पाए, टिके रहे हैं। कोल्ड स्टोर में स्टॉक है, मालोगे पीछे अच्छे ज्यादा हैं, दिल्ली में कम है। चाइना डिमांड एक्सपोर्ट की हर कंट्री की बहुत अच्छी चल रही है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी डिमांड रहेगी, वो लोग पीछे हटने वाले नहीं है। उससे लगता है कि मिर्ची में मंदा तो नहीं है। यहाँ से 15-20 रुपए की, 25 रुपए की तेजी है, कोई लंबी तेजी भी नहीं है। लेकिन मिर्ची में डरने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है कि मिर्ची में नुकसान हो, ऐसा भी नहीं लगता। सर, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, मई का महीना है, तो अभी गर्मी के वजह से रेट जो है बढ़े हैं, घटे हैं या स्थिर है, और डिमांड किस तरह की है? नहीं, बीच में अभी 1 महीना पहले भाव कम थे जी, क्योंकि लास्ट पिकिंग के माल आ रहे थे हल्की क्वालिटी के, वे खत्म हो गए। तो अभी कोल्ड स्टोर के माल निकलने शुरू हुए, जिससे 10-15 रुपए बाजार अच्छा ही है। मतलब हल्के मालों में 15-20 रुपए बाजार तेज हुआ है। कोल्ड स्टोर के माल में भी 8-10 रुपए, 15 रुपए तेजी चल रही है जी। तो ऐसा, और सेल अच्छी रही है इस बार, सेल एक्सपोर्ट की भी अच्छी रही, डिमांड भी सही रही, अपनी लोकल डिमांड भी ठीक है, घरेलू डिमांड भी अच्छी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि बात करें सर यहाँ लाल मिर्च की क्वालिटी वाइज रेट, जैसे पाला है, फटकी है, पैकिंग है और फुल कट है, ये मोस्टली 4 तरह की जो है लाल मिर्च। अभी पाला का रेट क्या चल रहा है सर यहाँ? देखो, पाला यहाँ पे पहले आते थे जी, पाले तो खत्म हो गए। अच्छा, अब सिर्फ तेजा की सेल रहेगी। तेजा मैन हो गया जी, तेजा फर्स्ट राजा है वो, सबसे बड़ा तो तेजा फुलकट ही बिकता है जी। तेजा फुलकट लगातार 190 से 210 रुपए की रेंज में बिक रहा है जी उसमें। और तेजा है, तेजा का भाव आज की तारीख में 150 जो बिकता था, अब 65 से 70 रुपए का भाव बन गया धीरे धीरे, 50-55 वाला। मतलब उसमें 15 रुपए की तेजी आई है। यहाँ पे फटकी की सेल बहुत कम होगी, सिर्फ तेजा फटकी बिकती है और कोई फटकी आगे सेल बहुत कम है। तो अभी सर आने वाली फसल जो है कौन सी फसल होगी और कहाँ की होगी? आने वाली फसल एक तो पंजाब है जी, जो बिल्कुल रेडी है, मतलब अभी करंट में चल पड़ी। यूपी है जी, यूपी और पंजाब की फसल लास्ट ईयर मतलब ठीक है जो थोड़ी सी पंजाब की अपने ये जम्मू कश्मीर वगैरह की डिमांड पे असर डालेगी जी। यूपी की क्रॉप यूपी पे ही असर डालेगी, बिहार जाता है वो माल। क्वालिटी आंध्रा में है हाँ। उसको डर नहीं है। जो ये लोकल क्रॉपे हैं ये 100 रुपए के आसपास माल बिकेंगे, पंजाब के भी यूपी के भी। डरने की इनमें मालों में इसलिए नहीं है जरूरत की, ये वहीं पे खप जाते हैं। ये कोई एक्सपोर्ट तो होता नहीं है, एक्सपोर्ट होता है सिर्फ आंध्रा का माल ही। तो फसल तो सिर्फ अब 2 है, उसके बाद में सीधा एमपी है। एमपी की अभी फसल कुछ नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बिजाई क्या होती है, क्या है, कुछ मालूम नहीं। एमपी की फसल कब आती है सर? एमपी की फसल आती है नवंबर में। अभी तो काफी टाइम है सर, अभी बहुत टाइम है।
अभी तो वो बिजाई भी नहीं हुई अच्छे तरीके से। जी, ये कहना चाह रहे हैं कि लाल मिर्च में व्यापार जो है इस बार जो है नुकसान का नहीं रहा और आगे भी नुकसान नहीं अभी रहेगा। तक तो कोई मिर्ची में ऐसा नुकसान नहीं है जी, किसी को भी, और आगे उम्मीद है कि बस ब्याज भाड़े जो लोगों ने माल लगाए वो निकल जाएंगे, किसी में 10-5 रुपए किलो मिल जाए, मतलब नुकसान नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई जैसे गए साल तो बहुत पिटाई हुई है, वो अब की बार ऐसा नहीं लगा हालत। संजय जी, केएनएच डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए, लाल मिर्च के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजत जी, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत। लाल मिर्च के ट्रेड में कब से है सर? पहले अपने बारे में बताएं। मैं रजत चोपड़ा जी, एसएसपी ओवरसीज से केएनएच मीडिया डिजिटल ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ। मेरे को लाल मिर्च के ट्रेड में 20 साल हो गए हैं जी। 20 साल? हाँ, आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र 38 साल हो गई है। 18 साल में मैं काम में आ गया था सन 2005 में। आज 2025 चल रही है जी। तो क्या कहेंगे लाल मिर्च के फ्यूचर को क्या देख रहे हैं? अगर आपके साथी लाल मिर्च में अपना फ्यूचर बनाना चाहें तो उनको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? देखो जी, लाल मिर्च में जब फ्यूचर की आप बात कर रहे हो, फ्यूचर तो ये तो हमारा पुश्तैनी काम है जी। तो इस वजह से हम लगे हुए हैं। आज कोई नया ट्रेड शुरू करना चाहे तो उसके लिए तो बहुत ही असंभव है। असंभव है, पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो बाकी कुल मिला के मिर्ची इस साल में कोई नुकसान नहीं देगी। कुल मिला के अच्छा ही रहेगा मिर्चों में, कोई नुकसान वाली स्थिति नहीं है। भाव को देखते हुए एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छी है और आगे भी अच्छी रहने की संभावना है। जैसे कि संजय जी ने अभी बताया कि चाइना की डिमांड जो है सर निकली थी और आगे भी निकलने की, तो चाइना के साथ साथ और किन कंट्री की डिमांड निकलने की आप अपेक्षा कर रहे हैं? मैक्सिको जाता है, मैक्सिको जा सकता है जी, थाईलैंड जाता है माल हमारा, थाईलैंड हमारा बहुत जाता है। अभी हमारे बांग्लादेश से थोड़े संबंध अच्छे नहीं है पर थोड़ा थोड़ा माल जा रहा है। हाँ, और हो सकता है कि दूसरी कंट्रियों से भी मार्फत ले रहा है। हो सकता है बांग्लादेश हमारा फिर और सपोर्ट करे और माल हमारा फिर दोबारा तेजा जाना चालू हो। तो कुल मिला के मिर्चों में इस साल घबराने की कोई बात नहीं। यदि बात करें रजत जी स्टॉक के बारे में, तो अभी स्टॉक फिलहाल पीछे जो प्रोडक्शन एरिया है और दिल्ली है, क्या अनुमानन कितना है? दिल्ली में तो लगभग ज्यादा स्टॉक नहीं है जी, 1.5 से 2 लाख बोरी के लगभग होगा दिल्ली में। उस हिसाब से 40 दुकानें भी हैं दिल्ली की, रोज की 3-4 हजार बोरी की सेल भी है। आंध्रा में स्टॉक जो है ऑल ओवर इंडिया के मुकाबले जितना भी हर साल होता है उतना पूरा स्टॉक है। 70 से 75 लाख बोरी गंटूर है, 20-22 लाख बोरी हमारी खम्मम में है और 15-20-22 लाख बोरी हमारी वरंगल में सारा स्टॉक है जी। तो कुल मिला के स्टॉक तो पर्याप्त है, उस हिसाब से डिमांड भी पर्याप्त है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे संजय जी को और रजत जी को। इसी तरह केएनएच डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।